एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज की क्लास रहेगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये जो सेशन है आपकी ESIC एग्ज़ाम के लिए, SBI के लिए, IBPS के लिए, LIC के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सेशन को पहले शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, साहिल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक 8 मीटर इन साउथ एंड रीचेस पॉइंट B। अब आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। ऊपर की साइड आपका नॉर्थ में होगा, लेफ़्ट साइड आपका यहाँ पे, राइट साइड यहाँ पे, और डाउनवर्ड आपका साउथ में होता है। अब ईस्ट और वेस्ट कैसे होते हैं, ईस्ट आपका राइट साइड में होगा और वेस्ट आपका लेफ़्ट साइड में होगा, राइट। तो ये आपकी डायरेक्शन रहती हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। साहिल ने A पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और वो 8 मीटर तक चला। ठीक है, किस डायरेक्शन में चला, साउथ। और किस पॉइंट पे पहुँचा, पॉइंट B पे। तो स्टार्ट करो यहाँ से। यहाँ पे पॉइंट A है, साहिल चला 8 मीटर साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती है तो हमने डाउनवर्ड लिया। उसके बाद वो B पॉइंट पे पहुँच गया यहाँ पे। फिर उसके बाद वो टर्न करता है लेफ़्ट में। अब देखो यहाँ पे साहिल अगर इस साइड जा रहा है तो उसका राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। तो किस तरीके से टर्न करेगा वो, इस तरीके से लेफ़्ट में टर्न कर रहा है। ओके, एंड वॉक 4 मीटर रीचेस पॉइंट C। 4 मीटर का उसने वॉक लिया और C पॉइंट तक वो पहुंच गया, राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में। फिर उसने क्या किया, पॉइंट C से उसने राइट टर्न लिया और 5 मीटर वो चला और पॉइंट D पे पहुंच गया। ओके, तो क्या किया उसने, राइट पॉइंट पे चला, राइट डायरेक्शन पे लिया उसने और यहाँ पे 5 मीटर की उसने दूरी तय की और पॉइंट D पे वो पहुंच गया। अब यहाँ पे पॉइंट D पे उसने लेफ़्ट में टर्न दिया टुवर्ड्स लेफ़्ट एंड रीचेस E। कितना चला, 8 मीटर। तो यहाँ से 8 मीटर हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे पहुंचा, E पे। फ्रॉम E ही बिगेन टर्न्स लेफ़्ट। E से वो लेफ़्ट में मुड़ा है यहाँ पे और कितनी दूरी की कवर की उसने, 5 मीटर, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी डायरेक्शन। ये भी 5 था और ये भी 5 आया आपका। ओके, और वो कहाँ पहुँचा, F पॉइंट पे पहुँचा, तो हमने F ले लिया। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर टू इट्स पॉइंट रीच पॉइंट G। 4 मीटर का उसने यहाँ पे वॉक लिया राइट टर्न लेके और वो किस पॉइंट पे पहुँचा, G पॉइंट पे। फिर उसने क्या किया, फाइनली ही अगेन टर्न टू हिट्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। फिर उसने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और यहाँ से उसने 8 मीटर की दूरी तय की और किस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ पे है H, तो H पे वो पहुँच गया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड H इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। तो A और A, तो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ से ये 4 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये आपका इतना 4 पे जा रहा है तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 8 है, ये भी 8 है और ये भी नीचे आपका D और E पॉइंट पे 8 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। तो यहाँ पे ये आपका पैरेलल साइड हो जाती है, पैरेलल साइड एक दूसरे के अपोजिट, इक्वल अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 16 मीटर। तो A और H की जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर रहेगी। और यहाँ पे बोला है कि इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, यहाँ पे पूछा है जो H है वो किस डायरेक्शन में है A के। तो A से देखो H की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से आप साइड्स बनाओगे N E S W, राइट। अब यहाँ पे देखो ये ईस्ट, इसका इस साइड जा रहा है आपका, ईस्ट आपका इसी साइड होता है ना। तो ये H किस डायरेक्शन में है, A की ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आपका H रहेगा 16 मीटर की दूरी पे।
राइट। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 16 मीटर ईस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। पॉइंट ई का बताना है किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। मतलब हम सी से देखेंगे, यहाँ पे बनाओ NESW, राइट। तो हमें किसका बताना है, यहाँ पे पॉइंट ई का बताना है। तो पॉइंट ई का देख लो, इस डायरेक्शन पे है पॉइंट ई आपका, इस डायरेक्शन में। तो साउथ और ईस्ट के बीच में आपका पॉइंट ई आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, राइट। देखो ई आपका किधर था, सी आपका इधर था और ई आपका इधर था। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन देखती हूँ तो ई आपका इस साइड आ रहा है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आपकी सी की डायरेक्शन आ रही है, राइट। इसलिए हमने आंसर लिया साउथ ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके ESIC में आते हैं, SBI में आते हैं, IBPS में आते हैं, LIC में आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बाकी प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका ESIC पेपर क्लियर हो जाएगा, जो अभी आपका आ चुका है नोटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे इसको ज़रा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से ड्रॉ करना। P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K। मतलब K के साउथ में आपका P ड्रॉ करना है 9 मीटर की दूरी पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करो NESW। साउथ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि K का साउथ कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और P आपका इधर ड्रॉ हो जाएगा। 9 मीटर की दूरी पे हमें बनाना है, राइट। K इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। अब H के ईस्ट में हमें K ड्रॉ करना है, तो H का ईस्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा, और 5 मीटर की दूरी पे है। H इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B। तो जो H है और B 4 मीटर की दूरी पे है, और H जो होगा वो नॉर्थ में होगा B के, तो यहाँ पे 4 मीटर की दूरी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। B का वेस्ट किधर है, इस साइड है, तो L आपका 3 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। नेक्स्ट D इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ L। तो यहाँ पे D के साउथ में L के साउथ में D ड्रॉ कर देंगे हम 7 मीटर की दूरी पे। G इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। तो यहाँ पे D का ईस्ट इस साइड होगा, और यहाँ से भी आपका 8 मीटर की दूरी हो जाएगी, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसको देखो। इफ़ पॉइंट Z इज़ 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ P। P के वेस्ट में यहाँ पे Z ड्रॉ करना है 5 मीटर की दूरी पे। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन B और Z। B और Z के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए ये इतनी डिस्टेंस आपकी 9 मीटर है, राइट, और ये इतनी डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है। यहाँ पे लिखा है ना 4 मीटर, राइट। तो 9 माइनस 4 कर दोगे, क्योंकि इतनी डिस्टेंस आपकी अगर 4 है तो ये कितनी बची, 5 मीटर की डिस्टेंस बची। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, ये भी 5 होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल लाइंस है दोनों, तो पैरेलल और अपोजिट आपका इक्वल होता है। तो ये भी 5 मीटर का हो जाएगा और ये भी 5 मीटर का होगा। तो B और Z की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट D इज़ इन विच रिस्पेक्ट टू, इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू K। हमें पॉइंट D का बताना है कि वो K के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो देखो K आपका इधर है, राइट। अब K से ही आप डायरेक्शन चेक करो, NESW। S और W के बीच में आपका D आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। पॉइंट
z को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ पॉइंट g तक, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन z एंड g, z और g के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। g आपका इधर था, z और g के बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जैसा ही क्वेश्चन में बोला था z और g के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस था, 5 था, और ये कितना यहाँ पे है, 3 मीटर है। क्यों 3 मीटर क्यों है? क्योंकि L और B के बीच की डिस्टेंस 3 है, तो पैरेलल अपोजिट मतलब इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3, तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी बन रही है h, और इस पॉइंट तक 8 मीटर बन रही है, तो ये भी 8 मीटर है। यानी कि ऊपर की भी डायरेक्शन डिस्टेंस सेम है और नीचे की भी सेम है, तो ये पूरा 8 है और ऊपर का भी 8 है। तो क्या हम इन पॉइंट को सेम लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये भी आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये तो हमें पता है कि ये 5 है, तो इसको हमने 5 ले लिया, जो बेस है वो 5 है। यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, तो यहाँ तक की यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। और ये वाला जो पार्ट है वो कितने का है, यहाँ पे 5 मीटर का है ये वाला, ठीक है। तो जब ये 5 मीटर का है तो 7 माइनस 5 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये पूरा 7 है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, जब ये पूरा आपका 7 है, 7 में से अगर आप ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें P और G का डिस्टेंस निकालना है, तो P और G का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 2 निकला। कैसे निकला, 7 माइनस 5 किया, और नीचे का बेस हमें पता है ये 5 है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, Z जी। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, 5 + 2 इन दोनों का स्क्वायर, 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। तो 29 का अंडर रूट कितना होता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 25 का 5 होता है, राइट। तो इसका 5.3 आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर होगा। अगर आपको पसंद आया हो क्वेश्चन तो लाइक ज़रूर करना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट A है उसके साउथ में पॉइंट B है 18 मीटर की दूरी पे, राइट। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया 18 मीटर की दूरी। पॉइंट C इज़ 25 मीटर ईस्ट टू द पॉइंट ऑफ B, तो यहाँ से 25 मीटर हो जाएगा ईस्ट में पॉइंट B के। यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, पॉइंट B का ईस्ट किधर है, इस साइड है, और वो भी 25 मीटर की दूरी। पॉइंट D इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट C। पॉइंट E इज़ 37 मीटर टू द वेस्ट टू द पॉइंट D। D के वेस्ट में 37 मीटर की दूरी पे पॉइंट E हो जाएगा। पॉइंट F इज़ 18 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट E। अब देखो जो पॉइंट F है वो 18 मीटर की दूरी पे है, तो ये पूरा 18 है, ठीक है, पूरा 18 है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, यहाँ पे 18 मीटर की दूरी है, और ये पूरा 9 है, तो यहाँ तक तो 9 हो जाएगा। ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल अपोजिट होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से 9 मीटर और बढ़ा दो, तो 9 मीटर ये हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी दी है पॉइंट F और E की, नॉर्थ में है पॉइंट F, तो पॉइंट F नॉर्थ में हो जाएगा E के, और 18 मीटर की दूरी है, तो टोटल हमने 18 मीटर बना ली। यहाँ पे ये भी 9 है आपका, ये भी 9 है, तो यहाँ तक तो आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ से जो इसका आधा है ये भी इसका 9 है, क्योंकि ये पूरा टोटल आपका 18 है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कलर देखिए,
ये पूरा आपका 18 है और ये पूरा आपका 9 है। तो हमने यहाँ से तो 9 ड्रॉ कर लिया। अब बाकी का जो बचा 9 वो इसका हाफ होगा, तो ये दोनों यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि इसका हाफ यहाँ पे 9 है। तो इसी तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ये बोला है कि जो मिड पॉइंट है एम यहाँ पे मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। और साथ में ये भी बोला है कि जो पॉइंट जी है वो 25 मीटर है, ईस्ट है किसके, पॉइंट एफ के। तो पॉइंट एफ इधर है, पॉइंट एफ का ईस्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। ईस्ट किस साइड होता है, इसी साइड होता है। तो एफ के ईस्ट में पॉइंट जी है, तो हमने यहाँ पे जी ले लिया। और ये कितनी डिस्टेंस है, 25 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे 25 ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर एम और बी इक्वल हैं तो उसी के इक्वल की डिस्टेंस बतानी है। देखो सबसे पहले देखो एम और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये 18 था आपका, जब ये 18 था तो ये 9 था, तो ये भी 9 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट आपका हाफ में इक्वल डिवाइड होता है ना, तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो एम और बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 9 है। अब हमें ये बताना है कि और किन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 9 होगी। तो यहाँ से देखो ए और एम के बीच की डिस्टेंस भी 9 है। हमें पूछा है एम और बी के लिए, एम और बी का हमने बता दिया 9। तो ए और एम आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और एम को आप बोल सकते हो कि उनकी डिस्टेंस भी 9 है, बट यहाँ पे कहीं पे ए और एम नहीं दिया है। तो चेक करो, ई और एफ़ का चेक कर लो पहले, ई और एफ़ का। तो ई और एफ़ के बीच की डिस्टेंस 18 है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सी और डी का चेक करो कि उसकी डिस्टेंस 9 आती है या नहीं आती है। सी और डी की डिस्टेंस आपकी 9 आती है और बी और एम की डिस्टेंस भी आपकी 9 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आंसर आपका ए और एम भी हो सकता था, बट ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोला है इफ़ वी मूव फ्रॉम पॉइंट जी टू पॉइंट जे सच दैट पॉइंट जे इज़ इन नॉर्थ टू द पॉइंट डी एंड टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लो जी और जे कहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो। जी और जे कहाँ पे है, तो जी तो आपका इधर था, ठीक है, 25 मीटर की दूरी पे जी आपका इधर था। ये आपका पूरा 25 था। अब उसने ये बोला है यहाँ पे अगर जी को हमने आगे बढ़ा दिया जे पॉइंट तक सच दैट पॉइंट जे इज़ इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, उस तरीके से बढ़ाया कि जो डी के नॉर्थ में पॉइंट जे आ जाए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात सुनना। अगर पॉइंट जी इधर था, ठीक है, 25 मीटर की दूरी थी यहाँ पे, और हमने उसको आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ाया कि डी के नॉर्थ में आ जाए जे, ठीक है। अब डी का नॉर्थ किधर है, ऊपर के साइड होगा, तो डी के नॉर्थ में हमारा जे आ गया इधर, ठीक है। फिर उसने क्या कहा क्वेश्चन में, एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट एम, और एम के ईस्ट में होना चाहिए। तो एम आपका इधर था मिड पॉइंट, एम के ईस्ट में जे है और डी के नॉर्थ में जे हो। तो सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी क्वेश्चन की। विच पॉइंट वुड बी द नियरेस्ट टू द पॉइंट जे, जे के नियरेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट आपका सी हो जाएगा। सी का नियरेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जे, और जे का नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से तो ये पूरा 25 होगा, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे ये तो 9 है, 9 मीटर, और ये भी आपका 9 मीटर होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो कि इतना पूरा 25 था आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा इतना डिस्टेंस, और ये 13 हो जाएगा, तब जाके ये आपका 25 होगा। और यहाँ से अगर पॉइंट जी तक ये 25 है तो इतना ये आपका 13 था। अब 13 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1,
तो जी और जे की डिस्टेंस आपकी 12 है, यानी कि जी तो हो नहीं सकता नियरेस्ट, तो जी और सी के बीच की डिस्टेंस 9 है, तो कौन नियरेस्ट होगा? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए थे मैंने ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको आज प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा डायरेक्शन डिस्टेंस का। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी वो आपका कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, जो आपका ESIC के अभी पेपर में भी आएगा, SBI में भी आएगा, IBPS में भी आएगा और LIC में भी आएगा, मेंस एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम में ये आता है कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, और वो भी 5 नंबर का, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस पेपर बाद में मिलेगा जब उसकी क्लास आ जाएगी। आज मैं सिंपल जो प्री में पूछे जाते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।